गाजियाबाद में पासपोर्ट फर्जीवाड़े का बड़ा केस सामने आया है। मोदी नगर में भोजपुर के एक पते पर तकरीबन 22 पासपोर्ट बनाए गए हैं। साथ ही बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट तैयार करने का खेल चल रहा था। इस मामले का पता चलते ही दिल्ली रीजनल पासपोर्ट अधिकारी ने गाजियाबाद पुलिस को शिकायत दी थी। खुलासा होने पर पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं और आईटी एक्ट में केस दर्ज किया है। पासपोर्ट विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सभी पासपोर्ट एक ही मोबाइल नंबर पर बनवाए गए हैं। पासपोर्ट घोटाले का पर्दाफाश और ऐसे में तमाम तरह के सवाल। 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। थाना भोजपुर पर सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 25 लोगों पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 24 लोगों के पासपोर्ट एक ही पते व एक ही मोबाइल नंबर पर बनवाने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। इस संबंध में सुसंगत धाराओं पे थाना भोजपुर पर एक अभियोग 23/26 पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग के पंजीकृत होने के उपरांत इन सभी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थाना भोजपुर पर टीमें गठित की गई। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा 5 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ अभिषेक पंडित जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। अभिषेक, जब पासपोर्ट बनवाते हैं तो बाकायदा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और ऐसा लगता नहीं कि गुंजाइश इतनी बड़ी गलती की होगी, लेकिन एक ही एड्रेस पर इतने सारे पासपोर्ट बनवाना, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है। जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो पासपोर्ट का जो मामला संज्ञान में आया और गाजियाबाद भोजपुर थाना क्षेत्र का ये फर्जी पासपोर्ट 22 फर्जी पासपोर्ट जो एक ही नाम एक ही पते पर और एक ही मोबाइल नंबर से बनाए गए हैं, तो ये सबसे बड़ा जो खुलासा होने के बाद जो है एक हड़कंप मच चुका है। जिस तरीके से जो विभाग है, विभाग पर भी सवालिया निशान उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पासपोर्ट बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार जो उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसकी वेरिफिकेशन की जो जांच है वो कई विभाग जो है वो जांच करते हैं। उसके बाद परिपूर्ण होने के बाद ही पासपोर्ट स्वीकृत होता है, उसके बाद ही लोगों को पासपोर्ट बनके मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह एक ही नंबर पर, एक ही एड्रेस पर और एक ही जगह के नाम पर 22 पासपोर्ट जारी किए गए। तो सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से जो विभाग है, विभाग पर लगातार सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पर पासपोर्ट विभाग की ही बात क्यों करें, यहाँ पर पुलिस विभाग का भी जिक्र करना होगा, क्योंकि बाकायदा आपके घर भी जाया जाता है क्रॉस चेक करने के लिए जब पासपोर्ट बनता है, ये प्रोसीजर होता है। और ऐसे में इसलिए मैंने पूछा भी था कि गुंजाइश कैसे, इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स कैसे। जिस तरीके से ये जो मामला संज्ञान में आया, मामला संज्ञान में आने के बाद 22 पासपोर्ट, इसमें एफआईआर दर्ज हुई है 25 लोगों के खिलाफ। और जिस तरीके से जो टीम गठित कर और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेजा गया। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जो वेरिफिकेशन की जो प्रोसेसिंग है वो पुलिस विभाग पर लगातार सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन की जाती है उसके लिए पुलिस जो है वो लगातार घर पर जाती है और ये सारे कागजें चेक करती है। उसके बाद जो ये प्रक्रिया होती है, उसके बावजूद इतनी आसानी से पासपोर्ट बनाने का जो नियम है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो कागज देने के बाद भी पुलिस जो है लगातार वेरिफिकेशन करने के बाद एलआईओ पे जाती है। एलआईओ के बाद जो है पासपोर्ट ऑफिस अधिकारी के पास जाता है, तब जाकर वो पासपोर्ट स्वीकृत किया जाता है। तो जिस तरीके से जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो गाजियाबाद पुलिस है वो लगातार इस मामले के बाद हिल चुकी है और लगातार जांच कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं, ये जो कथित सिक्योरिटी घेरे हैं, ये सिर्फ आम लोगों के लिए, बेकसूर लोगों के लिए। और अगर कोई आरोपी और उसकी मंशा कुछ और है तो उसके लिए तो किस तरह की कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है कि एड्रेस पे इतने सारे पासपोर्ट अब बनवाए जा रहे हैं। जी, जिस तरीके से पासपोर्ट जो है लगातार जो है ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं, पासपोर्ट अधिकारी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद ही कुछ कहने से बच रहे, क्योंकि जिस तरीके से जो फर्जी पासपोर्ट बने उससे आला अधिकारी कहीं ना कहीं बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो अभी जो अधिकारी हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लगातार इस सवाल को उठाया जा रहा है और लगातार उनसे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। 25 लोगों पर एफआईआर हुई है, इनमें कोई सरकारी अधिकारी ये लोग भी हैं या सिर्फ ये दूसरे लोग हैं जिन पर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं? पुलिस महकमे के लोग भी इसमें हैं या नहीं है? कहने से नहीं है, केवल 25 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें एक पोस्टमैन भी बताया जा रहा है जिसका जो नाम बिल्कुल खुलकर पुलिस लेती हुई नजर आ रही है। मगर जो अन्य विभाग के जो मिली जुली भगत जिनकी वजह से ये पासपोर्ट जो बने हैं
उन ठीक पर है। शिकंजा कसना तय है और कहीं ना कहीं अधिकारी अपना बचाव करते हुए चलिए, नजर आ रहे हैं। बहुत-बहुत आने वाले शुक्रिया समय में अभिषेक पंडित, आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए।